उसी सीरीज में आगे करेक्टरिस्टिक रूट मेथड हम लोग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, सॉरी होमोजीनियस के लिए। अब इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। नॉन होमोजीनियस का मतलब a n माइनस 2 प्लस 5a n माइनस 1 प्लस 6a n इक्वल टू, अभी होमोजीनियस में क्या लिखते थे 0। अगर इधर fn आ जाता है, मतलब n का कोई फंक्शन आ जाता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसमें एक बात समझने वाली है कि ये fn जिस फॉर्म में दिया गया है, देखिए बाकी तो प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व होगी जैसे हम लोग होमोजीनियस की करते आए हैं, लेकिन नॉन होमोजीनियस में fn की फॉर्म क्या होगी ये देखिए लिखा है मैंने। उसके लिए एक ट्रायल फंक्शन निकलता है जिसका हम लोगों को सोल्यूशन निकालना पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर fn दिया गया है b टू द पावर n, इफ b इज नॉट अ रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, नॉट अ रूट, तो इसका ट्रायल फंक्शन होगा a इंटू बी टू द पावर n। अगर पॉलिनोमियल pn है, पॉलिनोमियल है और डिग्री उसकी m है, तो उसका ट्रायल फंक्शन होगा a0 प्लस a1n प्लस a1n स्क्वायर प्लस डॉट 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 am n टू द पावर m। ठीक, इस तरीके का। अगर c टू द पावर n इंटू पी एन है, c इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका ट्रायल फंक्शन इस फॉर्म में होगा। अगर b टू द पावर n के फॉर्म में है, b इज रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी s, तो उसका ट्रायल फंक्शन ये होगा। अगर c का रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस तरीके से c टू द पावर n पी एन, तो उसका ट्रायल फंक्शन ये होगा। अगर इस फॉर्म में दिया जाता है तो इसका ट्रायल फंक्शन ये होगा, अगर ये होता है तो इसका ट्रायल फंक्शन ये होगा। तो ये आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, तभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। अब ज्यादा अगर आप याद कर सकें तो इस तरीके से कुछ तो आपको यहां तक याद करने ही पड़ेंगे, जिससे कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो पाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल मैं एक करके बताऊंगा, जहां जिसका यूज होगा इसको मैं वैसे ही ट्रीट करता चलूंगा। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया, क्वेश्चन गिवन है an प्लस 2 माइनस 5a n प्लस 1 प्लस 6an इक्वल टू 2। अब यहां पर क्या है ये देखिए, fn क्या है, एक कांस्टेंट दिया गया है। fn की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको होमोजीनियस फॉर्म में लिखेंगे, an प्लस 2 माइनस 5an प्लस 1 प्लस 6an इक्वल टू 0। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो होमोजीनियस की तरह आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, क्या लिखेंगे आप, आर स्क्वायर माइनस 5r प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका रूट अगर आप निकाल लेंगे तो यहां पर हो जाएगा माइनस 3r माइनस 2r प्लस 6 इक्वल टू 0। तो r माइनस 3 माइनस 2r माइनस 3 इक्वल टू 0, r माइनस 3 r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो रूट्स इसके आ गए 2,3। अब 2,3, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 2,3 से जब हम लिखेंगे तो सोल्यूशन उसका इस तरीके से लिख सकते हैं कि an इक्वल टू, ये डिस्टिंक्ट रूट है तो कैसे लिखेंगे, b1 इंटू 2 टू द पावर n प्लस b2 इंटू 3 टू द पावर n। ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे यहां तक। ठीक, अब हम देखिए इसका क्या करते हैं, अब इसको कंसीडर करेंगे, जो ये 2 को हमने 0 लिया था ना इसके लिए। तो जब ये कहीं कांस्टेंट 0 होता है तो ट्रायल फंक्शन जो होता है हमारा सिंपल a होता है, कैपिटल A। अगर fn कांस्टेंट है तो ट्रायल फंक्शन इसका जो होता है वो कैपिटल A के फॉर्म में लिखा जाता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए क्वेश्चन था, आप अगेन उसको इस तरीके से लिख लीजिए जो ये गिवन था, इसी के आगे सॉल्व करना पड़ेगा। an प्लस 2 a n प्लस 2 माइनस 5a n प्लस 1 प्लस 6an इक्वल टू 2, ये था। तो इसका ट्रायल फंक्शन होता है कैपिटल A। तो ये यहां पर आप कैपिटल A रिप्लेस कर देंगे इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर।
तो क्या होगा a माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 2। तो इससे a की वैल्यू आ जाएगी 4, इधर 4 तो 1 आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई 1। ठीक, तो अब इस a की वैल्यू को हम इसमें प्लस करेंगे, तो जो हमारा जनरल सोल्यूशन अब बन के आएगा वो क्या होगा, ए एन इक्वल टू बी वन इंटू टू टू द पावर एन प्लस बी टू इंटू थ्री टू द पावर एन प्लस 1। ये क्या हुआ, जनरल सोल्यूशन। ठीक, अब जो प्रॉब्लम गिवन थी ये, मैंने पूरी प्रॉब्लम नहीं लिखी है, इसमें दो चीजें दी गई हैं। इनिशियल वैल्यू दी गई है a0 इक्वल टू 1 और a1 इक्वल टू -1। तो इन दोनों का यूज करके अब आप b1 और b2 की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे पहले करते थे उसी तरीके से। तो अब हम यहां पर रखते हैं n इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा a0 इक्वल टू b1 इंटू टू टू द पावर 0 प्लस b2 इंटू थ्री टू द पावर 0 प्लस 1। तो क्या होगा, a0 की वैल्यू मैंने दी थी 1 इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस 1। इससे निकल आएगा b1 प्लस b2 इक्वल टू 0। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब n इक्वल टू 1 रख दीजिए जनरल सॉल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा a1 इक्वल टू b1 इंटू टू टू द पावर 1 प्लस b2 इंटू थ्री टू द पावर 1 प्लस 1। इस लाइन में रखना है। तो a1 की वैल्यू हमने क्या दी थी आपको, -1, जो मैंने अभी दिया था इनिशियल वैल्यू -1। तो -1 इक्वल टू 2b1 प्लस 3b2 प्लस 1। इससे इक्वेशन बन जाएगी 2b1 प्लस 3b2 इक्वल टू -2। ये हो गई इक्वेशन 3। अब 2 और 3 की हेल्प से b1 और b2 की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3b1 प्लस 3b2 इक्वल टू 0। तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हुआ। तो यहां पे बचा b1 इक्वल टू क्या आया, -2। तो b1 प्लस b2 इक्वल टू 0 है, तो b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। तो ये b1 और b2 की वैल्यू आप रख दीजिए किसमें, जनरल सोल्यूशन में। तो फाइनल सोल्यूशन क्या निकल आएगा आपका, ए एन इक्वल टू b1 की वैल्यू है -2, तो -2 इंटू टू टू द पावर n प्लस b2 की वैल्यू आ गई है 2, तो 2 इंटू थ्री टू द पावर n प्लस 1। जस्ट अ मोमेंट, ये -b1 आएगा ना, -b1, तो b1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और b2 की वैल्यू हो जाएगी -2। तो b1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और b2 की वैल्यू हो जाएगी -2। तो यहां पर माइनस का साइन आएगा, दिस वन माइनस। तो सोल्यूशन क्या बन गया, ए एन इक्वल टू 2 इंटू टू टू द पावर n माइनस 2 इंटू थ्री टू द पावर n प्लस 1। ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। ठीक, तो इसमें देखिए ट्रायल फंक्शन का यूज कहां पर हुआ है, इस जगह पर। ये fn यहां पे मैंने कांस्टेंट लिया था, तो कांस्टेंट का फाइनल सॉल्यूशन a होता है, ये याद रखिएगा। तो a मैंने रिप्लेस किया है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें fn होगा पॉलिनोमियल। तो मैं इक्वेशन लिखता हूं, प्रॉब्लम लिखता हूं पहले, yn प्लस 2 माइनस yn प्लस 1 माइनस 2yn इक्वल टू n स्क्वायर। तो ये देखिए क्या है, पॉलिनोमियल है ना। अब जो मैंने रूल बताए थे, कौन सा रूल लगेगा, अभी रूट निकाल लो, उसके बाद ही चेक कर लेते हैं। तो हम पहले लिखते हैं इसको इस तरीके से होमोजेनियस के फॉर्म में, -yn प्लस 1 माइनस 2yn इक्वल टू 0। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, r स्क्वायर माइनस r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसका जब आप रूट निकालेंगे तो क्या होगा, r स्क्वायर माइनस 2r प्लस r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो r माइनस 2 प्लस 1 r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स आ गए 2, -1। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
ए एन इक्वल टू, दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो मैं लिख देता हूं इसका होगा b1 इंटू, मैं -1 इधर ले लेता हूं, -1 टू द पावर n प्लस b2 इंटू 2 टू द पावर n। आप कंफ्यूज मत होइए, मैंने ऑर्डर चेंज किया है सिर्फ इस तरीके से, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1, 2 रूट्स हो गए, ठीक। तो b1 इंटू r1 टू दी पावर n प्लस b2 इंटू r टू दी पावर n, काय के लिए? डिस्टिंक्ट रूट के लिए। अब इसमें क्या होगा, इसको कंसीडर करिए जो ये fn दिया गया था लास्ट प्रॉब्लम की तरह, तो इसको मैंने इक्वेशन 2 मान ली सपोज करिए, ठीक। अब देखिए तो n स्क्वायर, अब जरा देखिए वापस चलते हैं हम अपनी उस टेबल पे जो मैंने आपको टेबल दी थी, ये टेबल है ना। n स्क्वायर देखिए किस फॉर्म में आएगा, ये है n स्क्वायर, क्या पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल Pn ऑफ डिग्री m मतलब डिग्री 2, तो इसमें कहां तक जाएगा, a0 प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर, दो पॉलिनोमियल तक है, डिग्री m मतलब 2, तो यहां तक ही आएगा ना। तो ये इसका ट्रायल फंक्शन होगा, मैं नीचे लिख देता हूं। अब n स्क्वायर था, यहां पे आपके हिंट के लिए लिखता हूं, n स्क्वायर था, तो n स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री 2। तो इसका ट्रायल फंक्शन क्या होगा, शॉर्ट में लिखता देता हूं मैं, a0 प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर, वही चीज जो हमने लास्ट क्वेश्चन में कैपिटल ए लिया था, वहां पे 3 टर्म आएंगे, ठीक। तो अब आपको a0 प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर रिप्लेस करना पड़ेगा, कहां पर, इस वाले में, इसमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं यहां पर नीचे पूरी पहले लाइन एज इट इज लिख देता हूं, yn प्लस 2 माइनस yn प्लस 1 माइनस 2yn इक्वल टू n स्क्वायर, जो प्रॉब्लम थी वही मैंने एज इट इज यहां पे मेंशन कर ली। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये yn प्लस 2 है ना, तो देखिए कैसे लिखेंगे, a0 प्लस a1 n की जगह n प्लस 2 प्लस a2 n प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया yn प्लस 2 की जगह पर, माइनस yn प्लस 1 के लिए लिखिए, तो लिखिए कैसे लिखेंगे, माइनस आ गया तो बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूं मैं, a0 प्लस a1, n प्लस 1 था ना, तो n प्लस 1 प्लस a2 n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। a0 प्लस a1 n प्लस 1, n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस कर दिया, फिर माइनस, तो माइनस 2yn, तो yn की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, a0 प्लस a1 n प्लस a2n स्क्वायर, क्योंकि ये yn टर्म था, तो ये n प्लस 2 था तो n प्लस 2 लिख दिया, n प्लस 1 तो n प्लस 1 लिख दिया, yn तो yn इक्वल टू n स्क्वायर। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके a0, a1 और a2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, स्क्वायर टर्म एक साथ करो, नॉन स्क्वायर टर्म एक साथ करिएगा, कांस्टेंट एक साथ करिएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, मैं करके दिखाता हूं आपको, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो अब क्या होगा, a0 प्लस a1n प्लस 2a1 प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 4n, तो n स्क्वायर तो मैं लिख देता हूं सीधा a2n स्क्वायर, मैं डायरेक्ट ओपन करता हूं, प्लस 4a2 प्लस 4n, तो 4na2, ये पहले वाला जब मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक। अब देखिए इसको जरा ओपन करिए, तो माइनस a0, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, माइनस a1n माइनस a1 माइनस, यहां पर n स्क्वायर आ जाएगा तो a2n स्क्वायर प्लस 1 होगा तो माइनस a2, 2n होगा तो माइनस 2n a2, तो ये दूसरे टर्म को एक्सपेंड करके मिला, माइनस, अब तीसरे वाले को एक्सपेंड करिए जरा इसको, तो माइनस 2a0, ये डायरेक्ट आ जाएगा, माइनस 2a1n
माइनस 2a2n स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक, अब इस वाले में स्क्वायर वाले टर्म एक साथ करिए। तो पहले मैंने स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, तो देखिए स्क्वायर कहाँ कहाँ है, एक ये है, तो आ गया a2, और कहीं स्क्वायर नहीं, इधर स्क्वायर है ये माइनस a2 माइनस a2, और देखिए स्क्वायर कहां पर है, ये स्क्वायर मिला, एक स्क्वायर ये मिला, तो माइनस 2a2, इतने स्क्वायर के टर्म थे। ठीक है, अब प्लस n के टर्म एक साथ लिखिए आप। n देखिए कहां पर मिलेगा, एक ये रहा a1n, तो a1, और देखते चलिए n ये रहा, तो यहां पर हो जाएगा प्लस 4a2। अब आइए इधर मिला तो माइनस a1, और देखिए n का टर्म ये रहा, तो माइनस 2a2, n तो कॉमन ले रखा है, इधर n देखिए ये रहा, तो माइनस 2a1। ठीक, ये माइनस है, प्लस नहीं, माइनस। ठीक, अब प्लस लगा के विदाउट n, मतलब जो कांस्टेंट सीधा सीधा बच रहे तो वो लिखिए। तो a0 मैं यहां पे लिखता हूं नीचे, a0 प्लस ये हुआ 2a1 प्लस 4a2, तो प्लस 4a2 बस इक्वेशन सॉल्व करनी है एक तरीके से, माइनस a0, इसके बाद माइनस a1 देन माइनस a2 इधर माइनस 2a0 इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक, अब देखिए तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो बचा n स्क्वायर माइनस 2a2 प्लस n। यहां देखिए पहले a0 नहीं है, ठीक है, a1 देखिए, तो a1 से a1 कैंसिल, तो बचा यहां पर क्या, माइनस 2a1, तो माइनस 2a1, a2 का क्या बचा, ये 4a2 था, और ये माइनस 2a2, तो क्या बचा, प्लस 2a2 प्लस, अब कांस्टेंट में देखिए जरा, a0 से a0 कैंसिल हो गया, इसके बाद a0 कहीं और है, ये रहा माइनस 2a0। ठीक, अब देखिए a1, ये क्लियर हो गया, 2a1 से एक a1 गया, तो क्या बचा, प्लस a1, और कोई a1 नहीं, और यहां पर आएगा प्लस 4a2 से एक a2 गया, कितना बचा, 3a2 इक्वल टू n स्क्वायर। राइट, अब पावर की कंपैरिजन करा दीजिए, तो n स्क्वायर का टर्म यहां पर एक है और यहां पर एक है, तो माइनस 2a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, यहां पर n स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो इससे a2 की वैल्यू आ गई क्या, माइनस 1/2। ठीक, अब दूसरा देखिए n की पावर लगाइए, कंपैरिजन कराइए, तो माइनस 2a1 प्लस 2a2, और n की पावर यहां पर क्या है, कुछ भी नहीं, तो हम इसको ले लेंगे 0। ठीक, और यहां पर विदाउट पावर की टर्म, यहां पर भी विदाउट पावर की टर्म, कुछ ऐसा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 0 इंटू n प्लस 0। तो n ये वाला टर्म जो है ये इक्वल हो जाएगा इसके साथ जो मल्टीप्लाई है, तो 1 के साथ मैंने कर लिया, ये वाला टर्म इक्वल हो जाएगा इस 0 के, और ये वाला टर्म जो है ये इक्वल हो जाएगा इस 0 के। तो इससे तो ये आ गया, और इस वाले से क्या आएगा, माइनस 2a0 प्लस a1 प्लस 3a2 इक्वल टू 0। इन दोनों से a1 a2 की वैल्यू निकाल चुके हो आप, तो a2 यहां पर रख दीजिए, तो a1 निकल आएगा, रख दीजिए जरा, माइनस 2a1 तो प्लस 2a2, तो a2 की वैल्यू है माइनस 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 था। तो अब देखिए a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 बचा, उधर गया प्लस 1 हो जाएगा,
तो A1 इक्वल टू आ जाएगा -1/2। अब A1 और A2 की वैल्यू दोनों यहां पर रख दीजिए, इस वाली लाइन में A1 और A2 की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो A0 निकल आएगा, निकाल लीजिए। तो -2A0 और A1 की वैल्यू -1/2, तो -3, क्योंकि A2 की वैल्यू 1/2 है, तो 3/2 इक्वल टू 0। तो इससे हमारा A0 निकलेगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा -4/2, तो -2, और इधर लाएंगे तो +2, तो माइनस का हो जाएगा, तो -1, A0 इक्वल टू -1। ठीक, A0 की वैल्यू आ गई दिस, A1 की वैल्यू आ गई दिस, और A2 की वैल्यू आ गई दिस। ठीक, देखिए मैं रिपीट करता हूं थोड़ा सा। ये प्रॉब्लम गिवन थी, ठीक, इसको होमोजीनियस मान के रूट निकालिए और एक सॉल्यूशन इसका निकाल दीजिए। फिर देखिए ये fn किस फॉर्म में दिया गया है, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 था, इसका ट्रायल फंक्शन क्या होगा, दिस वन, A0 प्लस A1n प्लस A2n स्क्वायर। इसको क्वेश्चन में रख दीजिए, तो वही मैंने किया, ये क्वेश्चन गिवन था। ठीक, A0 प्लस A1n प्लस A2n स्क्वायर, तो यहां पे चूंकि n+2 टर्म था तो n+2 कर दिया n की जगह, -yn+1 तो n+1 दे दिया, फिर -2yn, तो -2yn की जगह पर रख दिया मैंने ये A0 प्लस A1n प्लस A2n स्क्वायर। ठीक है ना, yn+1 की जगह तो n+1 का टर्म रख दीजिए, yn+2 की जगह n+2 और yn की जगह yn इक्वल टू n स्क्वायर। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके A0, A1, A2 की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, सीधा सा फंडा है, इनको सिंप्लीफाई करिए, पावर कंपैरिजन करा दीजिए, A0, A1, A2 की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो वही मैंने किया है, पहले इसको ओपन किया, फिर सेकेंड ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक, ओपन करके n स्क्वायर के टर्म एक साथ कर लिए, ठीक है ना, n स्क्वायर, फिर n के, फिर विदाउट पावर n के। ठीक, तो n स्क्वायर वाला जो था इसको मैंने लगा दिया इसके साथ, इसको ऐसे लिख लिया, इसको मैं इक्वल कर लिया इसके, और इसको इक्वल कर लिया 0 के, ठीक, और इस वाले को भी इक्वल कर दिया 0 के। कुल मिला के इक्वेशन सॉल्व करके हमारी A0, A1, A2 की वैल्यू आ गई। अब ये A0, A1, A2 की वैल्यू रखिए ट्रायल फंक्शन के लिए, तो देखिए क्या आएगा, हमारा ट्रायल फंक्शन क्या था, A0 प्लस A1n प्लस A2n स्क्वायर, A2n स्क्वायर यही था। अब ये एक तरीके से yn हमें जूम कर सकते हैं, तो ये वैल्यू तीनों यहां पे रख दीजिए, तो yn क्या हो जाएगा, A0 इज -1/2, A1 इज -1/2 इंटू n, और A0 की वैल्यू 1 है, A0 की वैल्यू सिंपल 1 है, तो -1, A0 की वैल्यू -1, A1 की वैल्यू -1/2, ओके, और प्लस A2 की वैल्यू -1/2 है, तो -1/2 इंटू n स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या, yn की वैल्यू, -1 -1/2n -1/2n स्क्वायर। बस इसको आप जो आपका जो इमीडिएट जो बीच में सोल्यूशन आया था an, इसमें आप क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए, इसमें प्लस कर दीजिए, तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन आएगा, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, an इक्वल टू क्या था हमारे, b1 इंटू -1 टू द पावर n, b2 इंटू 2 टू द पावर n। ठीक है, यहां पर लिख दीजिए b1 इंटू -1 टू द पावर n प्लस b2 इंटू 2 टू द पावर n। ठीक, ये तो वही आ गया, देखिए वही जो लिखा था मैंने ऊपर, यही बात, प्लस yn, तो प्लस लगा दीजिए, तो प्लस क्या, ये पूरा एज इट इज यहां पर डाल दीजिए आप, तो -1 -n/2 -n स्क्वायर बाई 2, तो ये हमारा बन गया जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए, तो ये 2 स्टेप में हो गया, पहले आप होमोजेनियस तरह सॉल्व करिए, देन फिर इसका ट्रायल फंक्शन निकाल के इसको आप एड ऑन करके इसकी वैल्यू निकाल के इसमें एड ऑन कर दीजिए। अब फाइनल सोल्यूशन निकालते हैं। अब देखिए, मैंने जब प्रॉब्लम आपको गिवन की थी तो मैंने कहीं पर आपको इनिशियल वैल्यू नहीं दी है, तो ठीक है, तो यही आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया। अगर आपको इनिशियल वैल्यू दी जाती
तो फिर इनिशियल वैल्यू रख के आप b1 और b2 की वैल्यू कैलकुलेट करते। चूंकि इनिशियल a0 या a1 ऐसा कुछ मैंने गिवन नहीं है, तो आप सोल्यूशन यहीं पे छोड़ देंगे, यही आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया। ठीक, तो मैं आपको कुछ सोल्यूशन के टर्म बता देता हूं। ये जो हम लोग b1 b2 के साथ निकालते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सोल्यूशन, ठीक है ना। और जो हम लोग ये लिखते हैं ना ट्रायल फंक्शन या y a0 प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर, इसको हम लोग बोल देते हैं कई बार पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन yn इक्वल टू दिस। और ये जो हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन फॉर एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक, तो मैंने बिलो स्पेसिफाई कर दिया ये सोल्यूशन फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि होमोजीनियस का निकालते हैं, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। और जब आप b1 b2 डाल के सोल्यूशन निकाल पाते हैं यहां तक, तो ये होता है जनरल सोल्यूशन। और जब आप b1 b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू दी जाती है उसके साथ, तो वो निकलता है क्या, फाइनल सोल्यूशन। क्योंकि इसमें इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं पे ड्रॉप कर देंगे। बस यही हमारा आंसर हो गया। ये मैंने आपको बताया किसके लिए, जब हमारा जो हमारा n स्क्वायर ये जो है ये हमारा क्या हो, एक पॉलिनोमियल हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने फॉर्म आपको बताई थी स्टार्टिंग में, उस फॉर्म के हिसाब से हम कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेके बताता हूं, एक फॉर्म और लेके आपको बता देता हूं। ये b टू द पावर n है हमारा, किस फॉर्म में है ये, b टू द पावर n, और b क्या है इसका, रूट, क्योंकि रूट क्या है 2, तो 2 टू द पावर n है, तो b टू द पावर n, b हमारा है रूट। तो इस फॉर्म का जरा देखिए सोल्यूशन क्या होता है, टेबल में देख लेते हैं। ये वाला b टू द पावर n, b इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका फॉर्म क्या होगा, a0 n टू द पावर s b टू द पावर n। तो लिख लेते हैं इसको नीचे, a0 n टू द पावर s n टू द पावर s b टू द पावर n। तो a0 इसका क्या होगा, a0 n टू द पावर s, s मतलब मल्टीप्लिसिटी, कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है ये 2 टाइम्स, तो n स्क्वायर। b मीन्स क्या वैल्यू है रूट की, 2 टू द पावर n। ये समझ में आ गया ना, इसको कैसे मैंने लिखा है, a0 n, s मतलब मल्टीप्लिसिटी, तो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, अगर 3 टाइम्स होता तो पावर 3 लगता। और b टू द पावर n, b मतलब ये b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 2 है, तो a0 n स्क्वायर 2 टू द पावर n, ये क्या हुआ, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को हम प्रॉब्लम में इसमें रखेंगे, देन फिर कैलकुलेट करेंगे कि क्या आता है, जरा रख दीजिएगा। तो अगेन मैं पहले की तरह पहले क्वेश्चन पूरा लिखता हूं, an प्लस 2 माइनस 4an माइनस 1 प्लस 4an इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो कैसे लिखेंगे अब, यहां पे लिखिए, तो क्या हो जाएगा, मतलब इस फॉर्म को लिखना है ना, तो a0 n प्लस 2 का होल स्क्वायर, n की जगह n प्लस 2, और 2 टू द पावर n प्लस 2, ये पहला टर्म आ गया, माइनस 4an माइनस 1। तो कैसे लिखेंगे, 4a0 n स्क्वायर, तो n प्लस 1 का स्क्वायर, ये में n माइनस 1 नहीं होगा, प्लस 1 होगा, क्योंकि प्लस 2 प्लस 1 n, प्लस 4a0 n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1। ये कहां से आ गया, 2 टू द पावर n प्लस 1, इसमें n की जगह n प्लस 1 रख दिया, प्लस 4an, तो सीधा आ जाएगा a0 n स्क्वायर 2 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर n। ये तीसरा टर्म समझ आ गई बात। ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आपने निकाला था, ट्रायल फंक्शन जो निकाला था, ये रिप्लेस कर दीजिए n प्लस 2 के लिए, तो फिर n प्लस 1 के लिए, और फिर an के लिए, सिंपल, ये बन गया। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे, वही ऑर्डर ऑफ टर्म निकाल के, देखिए कैसे करेंगे, फिर से करके बता देता हूं, थोड़ा सा बड़ा अगेन हो जाएगा। अब मैं देखिए
कुछ और लॉजिक लगाता हूं, सीधा सीधा पूरा इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता हूं, या कर देता हूं, छोड़ो। तो a0 यहां पर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। देखो हमें पावर किस पे कैलकुलेट करानी है, 2 टू द पावर n की, है ना। सॉल्व कर देता हूं मैं। n स्क्वायर प्लस 4n इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 है ना, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2, तो ये n प्लस 2 ही हो जाएगा। तो माइनस, क्योंकि 2 टू द पावर n के फॉर्म में चाहिए, तो n प्लस 2 से कोई मतलब नहीं है, हमें n के फॉर्म में ही चाहिए। -4, ये पहले वाला टर्म आ गया पूरा, -4a0, यहां पर क्या लिख देंगे, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, और इसको कर लेता हूं मैं 2 टू द पावर n इंटू 2, तो ये दूसरा टर्म, प्लस 4a0 n स्क्वायर 2 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर n, ये तीसरा टर्म। ठीक है, तो जरा अब देखिए जरा, 2 टू द पावर n यहां पर भी है, 2 टू द पावर n यहां पर भी है, 2 टू द पावर n यहां पर भी है, 2 टू द पावर n यहां पर भी, ये कैंसिल हो गया, डिवाइड कर दिया एक तरीके से 2 टू द पावर n से। अब देखो क्या बचा, a0 4a0, क्योंकि ये 4 हो गया, यहां पर क्या गया, n स्क्वायर प्लस 4n फर्स्ट टर्म, माइनस ये 2 इधर लाइए, 4 इंटू 2 8a0, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, ये सेकेंड टर्म को सोल्व करके मिला, प्लस थर्ड वन की क्या हो जाएगा, 4a0n स्क्वायर इक्वल टू 1, ये थर्ड टर्म। अगेन स्क्वायर वाले अब एक साथ कर लीजिए, थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, फिर करते हैं 4a0n स्क्वायर प्लस 16a0 प्लस 16a0n, ठीक, फर्स्ट की जगह पर। मैं ये लाइन इसलिए खींचता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए किसके नीचे क्या चल रहा है। यहां पर क्या होगा, 8a0n स्क्वायर, माइनस के हैं, ठीक है, माइनस 8a0 माइनस 16a0n, ये सेकेंड टर्म किया गया है एक्सपेंड करने से, प्लस 4a0n स्क्वायर इक्वल टू 1। अब n स्क्वायर एक साथ लीजिए तो क्या बचेगा, 4a0, ये हो गया, माइनस 8a0, ओके, और कोई n स्क्वायर, हाँ, प्लस 4a0, ठीक, प्लस n वाले लीजिए, n वाला ये आया 16a0 माइनस 16a0, कैंसिल ही हो जाएगा ये, कोई बात नहीं, प्लस कांस्टेंट फैक्टर लीजिए अब, 16a0 माइनस 8a0 बस इक्वल टू 1। तो ये कितना बचा, 4 4 8a0 और 8a0, ये तो कैंसिल ही हो गया भाई, 4 4 8, ये तो 0 हो गया, खत्म। 16a0 16a0, ये भी खत्म, तो ये भी 0, ये भी 0। अब बचा क्या, 16 माइनस 8, तो ये बचा सीधा 8a0 इक्वल टू 1, बहुत बढ़िया। तो a0 की वैल्यू क्या आ गई, 1/8, तो a0 इक्वल टू 1/8, तो यहां पर रख दीजिए a0 की वैल्यू, जो हमारा सोल्यूशन था, a0n स्क्वायर 2n की जगह पर, तो क्या आ जाएगा, 1/8, मैं देख देता हूं क्या था, a0n स्क्वायर 2 टू द पावर n था ना, ये क्या था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहां पर a0 की जगह रखेंगे आप 1/8, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर n अपॉन 8, 1/8। तो जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, अब ऊपर क्या था जनरल सोल्यूशन हमारा, ये देखिए, b1 प्लस b2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n प्लस ये वाला चीज और एड ऑन हो जाएगी, कर दीजिए, तो आ जाएगा an इक्वल टू b1 प्लस b2n 2 टू द पावर n, ये तो था होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, और ये प्लस n स्क्वायर इंटू 2n अपॉन 8, ठीक, तो ये हमारा आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब इनिशियल कंडीशन दी थी मैंने, नहीं दी थी, तो इनिशियल कंडीशन अब अगर दी जाती तो क्वेश्चन और लेंथी हो जाता। इनिशियल कंडीशन अगर दी जाती तो इनिशियल वैल्यू रख के आप b1 b2 की वैल्यू निकालते, अब नहीं गिवन है, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, दैट्स इट।
अब मैंने आपको 3 प्रॉब्लम कराई। एक में पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन था, जो हमारा ये नॉन होमोजेनियस का था, एक में मैंने कांस्टेंट वाला कराया था ये चीज, एक मैंने कांस्टेंट वाला करा दिया, एक ये b टू द पावर n वाला करा दिया, और लास्ट में मैंने एक कराया था आपको कौन सा, जिसमें पॉलिनोमियल वाला था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। सिंपल, पहले प्रॉब्लम को होमोजीनियस बना के सॉल्व करो, देन फिर इसकी रूट्स के हिसाब से इसको देखते हुए इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन टेबल से फाइंड आउट करो। जो सोल्यूशन आए उसको आप क्वेश्चन में एड ऑन कर दीजिए, और जो इसमें कांस्टेंट वैल्यू आ रही है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। जो आपकी कैलकुलेशन में कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसको उसमें रख के और जनरल होमोजेनियस के सोल्यूशन में प्लस कर दीजिए, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। आई थिंक 2-3 मैंने एग्जांपल्स आपको करा दिए हैं, तो आपको समझ में आ गया है कि अब जो है, मैं देखो वापस टेबल पे लेके चलता हूं जरा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये बात ध्यान देनी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि fn जो ये रहता है, ये fn मैंने देखो 2 टाइप के कराए, एक ये पॉलिनोमियल वाला कराया है, ठीक है ना, एक ये bn वाला कराया है, और एक कांस्टेंट वाला कराया है ना। कांस्टेंट जनरली इस फॉर्म पे आता है, तो a0 कांस्टेंट का ध्यान रखिएगा, अगर fn कांस्टेंट है तो उसका सिंपल a सोल्यूशन होता है, दैट्स इट, ठीक। इस तरीके से समझ लीजिए, कांस्टेंट में केवल a। तो अब देख लीजिएगा, अगर आपका इस फॉर्म में आता है तो उसका सोल्यूशन ये होगा, इसके हिसाब से 0 a1 a2 निकलेगी। अगर ये फॉर्म आता है तो ये होगा। बस इस टेबल को थोड़ा सा फाइंड याद कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिएगा। इससे आपको जो भी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो उसका आप ट्रायल फंक्शन निकालिए और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करिए। तो आई थिंक आप लोग प्रैक्टिस और कर लीजिएगा। मैंने आपको 3 प्रॉब्लम करा दी। पहली प्रॉब्लम ये थी जिसमें कि कांस्टेंट लिया था मैंने, दूसरी प्रॉब्लम मैंने ये कराई थी जिसमें मैंने पॉलिनोमियल वाला पार्ट लिया था, और तीसरा मैंने ये कराया था जिसमें मैंने b टू द पावर n की फॉर्म ली थी, है ना। ये क्या हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तीसरी प्रॉब्लम मैंने आपकी करा दी थी। जस्ट अ मिनट, ठीक ही कर देता हूँ। ये मैंने थर्ड प्रॉब्लम कराई थी, ठीक है, b टू द पावर n के लिए। तो अब और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी स्पेसिफिक टाइप का आपको सोल्यूशन चाहिए तो बताइएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको वीडियो बना के दे दूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा, अभी जब मैं सारा पढ़ा लूंगा तो जो यूनिवर्सिटी एकेडीओ के क्वेश्चन पेपर के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए होंगे उनको मैं और कराऊंगा। मैं पेपर को रिव्यू ले लूंगा एक बार कल को, या आप अभी सारे मेथड हो जाने दीजिए, देन फिर एक साथ में करा दूंगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे जनरेटिंग फंक्शन, और अभी ये जो हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं वो लीनियर रिकरेंस रिलेशन पे कर रहे हैं। नॉन लीनियर का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। ओके, थैंक यू।